नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, योर फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। आज फिर एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आई हूँ जो कि बहुत कॉमन क्वेरी है। ओपीडी में बैठ के हर रोज कोई ना कोई ये बात तो ये पूछता ही है। ऑल प्रेग्नेंट वीमेन एंड देयर अटेंडेंट्स ये पूछते हैं, मैडम ये प्रेगनेंसी में हम कौन कौन से फल खा सकते हैं और कौन से नहीं खा सकते। अर्लियर आई यूज्ड टू गेट वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसा ये कोई पूछने की बात है, क्योंकि फल तो सभी अच्छे होते हैं, उसमें इसमें इतना परेशान होने की या पूछने की क्या बात है कि प्रेग्नेंट वुमन खा सकती है कि नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि ऑल ओवर इंडिया कुछ कुछ फलों को लेके बड़ी भ्रांतियाँ, रिजर्वेशंस हैं जिनको कि शायद दूर करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर स्त्री रोग विशेषज्ञ ये कोशिश करते हैं कि ये भ्रांतियों को दूर कर सकें। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कौन से फल खा सकते हैं और कौन से नहीं खा सकते। एक सबसे पहले हम एक फल का नाम लेते हैं पपीता, जो हर प्रेग्नेंट वुमन और उसकी मदर इन लॉ या मदर ज़रूर पूछती है कि मैडम पपीता तो नहीं देना ना इनको, पपीता खाने से अबॉर्शन होने का डर है। ये चीज़ इतनी डीपली इनग्रेन्ड है सारे स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया कि पपीते को बेचारे को बहुत बुरा नाम मिल गया है। शायद ये चीज़ शुरू ऐसे हुई कि उस ज़माने में जबकि अबॉर्शन वाज नॉट लीगलाइज्ड, तो जब मिडवाइव्स दे यूज्ड टू मेक सम पोशंस एंड कंकॉक्शंस टू प्रिपेयर कंकॉक्शंस टू मेक देम अबॉर्ट, और उन कंकॉक्शंस में ये पपीते के बीज यूज़ किए जाते थे। दिस वाज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एंड शायद वहीं से पपीते को भी एक बैड नेम मिल गया। कच्चा पपीता इज यूज्ड एज ए टेंडराइजर, मीट टेंडराइजर, तो शायद उसको देके भी कि इसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि अबॉर्शन इंड्यूस कर देगा। एक तो बीज तो कोई खाता ही नहीं है। कच्चा पपीता भी बहुत कम कम्युनिटीज में या स्टेट्स में एज वेजिटेबल यूज होता है। लार्जली पीपल यूज पका पपीता एंड यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, पका हुआ पपीता इज अ वेरी गुड फ्रूट। सस्ता है, बहुत इजीली अवेलेबल है, न्यूट्रिशियस है एंड होलसम है, और खाने में कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन जो प्रेगनेंसी का है वो दूर हो जाता है, विटामिन सी है इसमें, और इसमें जो डाइजेशन को अच्छा करने की जो सब्सटेंसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसमें पेपेन है विच इज़ गुड फॉर योर डाइजेशन, इट इज़ नॉट बैड इन एनी वे इन फॉर द अबॉर्शन। आप लोगों को शायद कॉन्फिडेंस आए ये जान के कि सभी डॉक्टर्स, सारी लेडी डॉक्टर्स एंड ख़ास तौर पे जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, अपनी प्रेगनेंसी में सब लोग पपीता खाते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ एनी सॉर्ट। एक और फ्रूट के बारे में भ्रांति है और ख़ास तौर पे इंटरनेट पे, वो है पाइनएप्पल, कि पाइनएप्पल खाने से लेबर इंड्यूस हो जाता है, प्रीमेच्योर लेबर हो जाता है या अबॉर्शंस हो जाते हैं। इसमें एक सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं कि ब्रोमेलिन, और जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में इट हैज़ बीन शोन टू सॉफ्टन द सर्विक्स, कि सर्विक्स से थोड़ी सॉफ्टनिंग हो जाती है, लेकिन उससे अबॉर्शन होता है ऐसा कहीं कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और ह्यूमन में तो कोई स्टडीज़ है ही नहीं। पाइनएप्पल इज़ अ वेरी गुड फ्रूट विद अ हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी है, और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, उसमें मैंगनीज है, उसमें मैग्नीशियम है, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं प्रेगनेंसी में। इसको बिना किसी रिजर्वेशन के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोगों का ऐसा मानना है कि इंटरनेट पे आप देखेंगे कि इसको खाया, अगर आपकी लेबर पेन्स शुरू नहीं हो रहे हैं तो पाइनएप्पल खाइए तो लेबर पेन्स शुरू हो जाते हैं, ये सब गलत है, इसका कोई बेसिस नहीं है। कुछ रीजन्स में बनाना को लेके ही बड़ी भ्रांति है कि अरे बनाना खा सकते हैं क्या। पहले तो मुझे बहुत ही आश्चर्य होता था, बनाना तो बहुत ही बेचारा बिनाइन सा फ्रूट है एंड विच इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, एंड व्हाई शुड यू रियली बी बॉदर्ड अबाउट की टेकिंग बनाना। और अपनी इंडिया में तो जितने कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा बनाना होता है,
लोग बनाना का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और इसके सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ बनाना खाती हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। बनाना जो है उसमें मॉर्निंग से उसको अगर सुबह सुबह आप लेते हैं तो उसमें मॉर्निंग सिकनेस भी दूर होती है, उससे बहुत अच्छे भरपूर मात्रा में उसमें आपको न्यूट्रिशंस मिलते हैं और इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी होलसम। और आपको आई थिंक इट्स अ मस्ट दैट यू मस्ट हैव वन बनाना ईच। सस्ता है, सुलभ है और वेरी इजीली अवेलेबल। आपको ज़रूर खाना चाहिए, इसमें बिल्कुल किसी भी तरह का बनाना को लेके आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक और बहुत अच्छा फ्रूट है जिसके बारे में ये पता नहीं कहाँ से ये आ गया कि ये ठीक नहीं है प्रेगनेंसी में खाने में, और वो है मैंगो। आम की बात है। देखिए, आम जो है हमारा ट्रॉपिकल फ्रूट है और सदियों से आम खाया जा रहा है और सदियों से प्रेग्नेंट वीमेन भी आम खाती आई हैं और आम की वजह से ये कभी ऐसा नहीं होता कि किसी को प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए या अबॉर्शन हो जाए। मॉडरेशन में कोई भी चीज़ खाना, अगर आप एक आम खाते हैं एक दिन में तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना है। अब आप 8-10 आम खा ले तो शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगी कि आपको कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डायरिया भी हो सकता है आपको और भी प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, रियली डोंट नो। लेकिन ना तो इसमें कोई ये इसकी भ्रांति है कि गर्म होता है, गर्म होता है इसलिए प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं। एक तो हमारे एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में गर्म या ठंडा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आयुर्वेदिक सिस्टम से आया है और इसीलिए हमारी समाज में बहुत डीपली इंग्रेन्ड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गर्म है तो आप आयुर्वेदिक तरीके से खाइए, उसको ठंडा करके खाइए, उसको पानी में भिगो कर खाइए, कुछ टाइम पानी में भीगा रहे उसके बाद खाइए, या फिर उसको एक जैसे दूध के साथ ठंडा एक शेक बना के लीजिए। इन केस यू आर स्केयर्ड दैट वे आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू से तो आप नकार नहीं सकते क्योंकि वो बहुत अच्छा फ्रूट है। उसमें फाइबर भी बहुत है, इसमें विटामिन सी भी बहुत है, इसमें फाइटोकेमिकल्स बहुत हैं, इसमें हर तरह की विटामिन B6 है। हर चीज़ बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं एंड फाइबर्स है विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बेबी। ग्रेप्स के बारे में भी कहीं कहीं कोई लोग ये भी कहते हैं कि ग्रेप्स अच्छे नहीं हैं। ग्रेप्स में एक फाइटोकेमिकल होता है, रिजर्वेट्रॉल बोलते हैं उसको, विच इज़ वेरी गुड इन मैनी वेज। आपकी इवन लॉन्जिविटी के लिए वो बहुत अच्छा होता है और उसको मालूम नहीं शायद इस वजह से कि ग्रेप्स से वाइन बनता है, ये इसलिए कुछ रिजर्वेशन है लोगों के मन में। आई डोंट थिंक इट हैज़ गॉट एनीथिंग विद दैट। आपको बिल्कुल बेहिचक होके ग्रेप्स का सेवन कर सकते हैं। कोकोनट वाटर, एक कोकोनट वाटर को लेके भी एक कुछ भ्रांति कि ठंडा होता है, ठंडा होता है इससे खांसी जुकाम हो जाता है। खांसी जुकाम कोकोनट वाटर से या ठंडे गर्म से नहीं होता, ये तो इट्स बिकॉज ऑफ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस विच यू कैन कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम, उसकी वजह से होता है, इसकी वजह से नहीं होता। इसके अंदर बहुत अच्छे मिनरल्स हैं विच आर वेरी गुड फॉर डिहाइड्रेशन। अगर किसी को गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन हो रहा हो, पानी की कमी हो रही हो, बॉडी में डायरिया हो रहा हो या वॉमिटिंग हो रही हो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कोकोनट वाटर। लोगों का कुछ कुछ अजीब तरह की कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि कोकोनट बहुत बड़ा होता है और अगर कोकोनट वाटर पिया तो बच्चे का सर इतना बड़ा हो जाएगा। दीज आर ऑल बेसलेस मिथ्स, हैव नो सेंस इन इट। सोचना ही नहीं चाहिए, ऐसी बातें सुननी ही नहीं चाहिए। बल्कि ऑन दी कॉन्ट्ररी, जिन बच्चों का डेवलपमेंट कम हो रहा होता है, जिनका पानी जिसमें बच्चे घूमते हैं वो कम है, तो वो बहुत अच्छा उसमें ये इफेक्ट होता है। फ्रूट्स सभी अच्छे हैं, मॉडरेशन में लेना है और उनको लेने के साथ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी कि आप समझें। जैसे कि एक रीजनल फ्रूट जो आपके रीजन का है और जो सीजनल है, जो सीजन में आ रहा है, और जो फ्रेश है, ये तीन चीज़ें जो हैं आपके फ्रूट इनटेक के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेश फ्रूट, सीजनल फ्रूट एंड रीजनल फ्रूट। फ्रूट को काट के छोड़ नहीं देना, बहुत देर रखना नहीं है। सेब है, नाशपाती है, अमरूद है, आपने काट के रख दिया, ऑक्सीडाइज हो गया, काला हो गया, उसके बाद खा रहे हैं, वो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बहुत
एग्जॉटिक फूड्स खाने की ज़रूरत नहीं है जो बहुत दूर से आ रहे हैं, उनके साथ प्रिजर्वेटिव्स हैं, लेटेक्स कोटिंग है उसमें. दे आर मोर हार्मफुल देन एक्चुअली गिविंग यू एनी बेनिफिट. इंस्टेड ऑफ दैट फ्रेश फ्रूट खाइए, मॉडरेशन में खाइए. बहुत छोटे 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 टुकड़े करके नहीं खाना, बल्कि उनको जैसे एक कप दिन में 2 या 3 सर्विंग्स होनी चाहिए. 1 सर्विंग क्या है, या तो एक 1 फ्रूट है, संतरा हुआ, या एक सेब हो गया, या एक केला हो गया, या तो एक ये है, या फिर एक कप ऑफ कट फ्रूट, कटा हुआ फ्रूट जो है अगर 1 कप है, दैट इज 1 सर्विंग. तो 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स शुड बी देयर इन प्रेगनेंसी एवरी डे. मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आपको इंटरनेट पे इस तरह की भ्रांतिपूर्ण वीडियोस बहुत मिलेंगे, और दे आर फॉरवर्डेड बाय विमेन और मेन हु आर नॉन डॉक्टर्स, जिनका चिकित्सा विज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है. अपनी 1 या 2 प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के ऊपर बेस करके वो लोग वीडियोस डालते रहते हैं और भ्रांतियां फैलाते रहते हैं. मेरी अपने सारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रेगनेंसी रिलेटेड या गायनिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड अगर कोई भी वीडियोस आपको फॉलो करने हैं तो प्लीज़ जो स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा दिए गए वीडियोस हैं, जो फॉरवर्ड किए गए हैं, उन्हीं को फॉलो करें. उन्हीं में आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि आपको फ़ायदा होगा. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.